रामायण सुर तर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्मू फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगत्हिताय नागाननाय स्तुति अगभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम हे प्रभु, संकट मोचन हनुमान, श्री महारुद्र भोलेनाथ, इस कथा को संपूर्ण करने में आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें और श्री रामचरितमानस के शुभारंभ के बाद आज तीसरा दिन, तीसरा भाग है, जिसमें अर्थ सहित पढ़ने का जो एक संकल्प लिया हुआ है, इसको मेरी और मेरे द्वारा ये पढ़ी हुई वाणी को जो भी सुने उनके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जय श्री संकट मोचन हनुमान, जय भगवान भोलेनाथ। तो ये सुंदरकांड में हमने कल दोहा नंबर 11 तक पढ़ा था। बालकांड का दोहा नंबर 11 संपूर्ण हो गया था। इससे आगे भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए बालकांड का अगला दोहा पढ़ते हैं। और इसमें जो दोहा नंबर 11 के बाद कुछ रामचरितमानस में जो छवियां दी हुई हैं वो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, इसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास हैं, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जे जन्मे कल काल कराला, कर तब बायस वेश मराला। चलत कुपंत वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलमल भाणे। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को हकाम के। तिनमें प्रथम रेख जग मोरी, धींगी धर्म ध्वज दंडक दोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाणे कथा पार न लयूँ। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे मौजन हैं सयाने। समझ विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुने दे कोरी। ए त्यों कर कर हैं जिय शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कवि न हो नए चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। जे मारुत गिर मेरो उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, नीत नीत कह जासु गुण करहि निरंतर गान। तो इसका जो मैंने चौपाई और दोहा पढ़ा है, इसका आपको अर्थ भी होता क्या है। हम लोग अखंड रामायण भी कराते हैं और उसको
ना तो पूरा सुन पाते हैं, ना उसका अर्थ समझ में आता है क्या है क्या नहीं है। तो इसमें आप जब सुनेंगे आपको पूरा शुरू से अंत तक अर्थ सहित रामायण का श्रवण करने को मिलेगा। और प्रभु से बस यही विनती है कि हमने जो संकल्प स्वयं पढ़ने का लिया है और जो इसको सुनने का भी संकल्प बनाएं, उनके भी सारे मनोरथ पूर्ण करें। हे प्रभु राम कल्याण करना। तो जे जन्मे कल काल कराला, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और बेस हंस का जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी की मतलब धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी विनती है कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तथा यदि मैं सबने जो भी अपने अवगुण हैं उनको कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। यानी इतने अवगुण मेरे हैं। ये तुलसीदास जी ने कितना विनम्रता के साथ में कहा है। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। दीन नयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सब जानत प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अचिकार निराका, भजन प्रभाव भांति बहुभाका। एक अनिया रूप नाम, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तींदर देय चरित कृति नाना। सो केवल भगतन तिलांगी, परम कृपाल प्रणति अनुरागी। जे जन पर ममता तिछो, जे करुणा कर कीन न को। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सवल साहिब रघुराजू। बुध बरने हर जस जस आनी, करे पुनीत सुफल निजवानी। ते बल में रघुपति गुण गाता, कहे नाय राम पद माता। मुनि प्रथम हर कीरत गाई, ते मग चलत सुगम मोह भाई। आति अपार जे सरित भर, जो नप सेतु कराए। चढ़ पीपिल कौ परम लग, बिन श्रम पारे। जाए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। ए प्रकार बल मन दिखाई, करियो रघुपति कथा सुनाई। व्यास आदि कवि मूंगब नाना, जिन सादर हर सुजस बखाना। चरण कमल बांधो तिन केरे, प्रभु सकल मनोरथ मेरे। कल के कवन करऊं परनामा, जिन वर ने रघुपति गुण
जे प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषा जिन अर चरते बखाने, भय जे आए जे होए आगे, प्रणबो समय कपट सब त्यागे, हो अप्रसन्न देव वरदानु, साधु समाज बनति सन, जो प्रबंध बुध नय आदरहि, सो श्रम बाधि बाल कपि कर, कीरत भी बनित बूति बल सोई, सुर सर सम सब कह होई, राम सुकूरत बनित बदेसा, असमंजस यस मोहे अंदेशा, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे, सरल कवित कीरत बिमल, सोए याद रहे सुजान, सहज वैर विसराय रूप जो सुन करें वखान, सो न होय बिन बिमल मत, मोह मति बल अति थोर, करऊँ कृपा हर जस कहूँ, पुन पुन करऊँ निहोर, कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंज कराल, बाल विनय सुनि सुरच लख, मोह पर हो कृपाल, बंदौ मुनिपद कंज, रामायण जे निर्मयो, शखर सुखोमल मंज, दोष रहित दूषण रहित, बंदौ चार्यों वेद भव बारिद बोहित, सरिस जिन न सपन्यों खेद, वर्णत रघुबर विशद जस, बंदौ विदवत रेणु भव सागर जे कीन जय, संत सुधा सस धेनु प्रगटी खल विष बारुनी, विविध भी प्रबुद ग्रह चरण, बंद कहो कर जोर, होए प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोर। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। जो परमेश्वर एक है, एक अनीय रूप अरूप अनावा, एक अनीय अरूप अनामा, जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नमाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। मैं अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र वर्णन सहज ही कर सकूँगा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग भी उन कवियों
कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृतिक कवि परम सयाने, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। ये असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझको चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाइट भी सुहावनी लगती है। जो रेशम की सिलाई होती है वो कितनी भी टाइट हो फिर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस वाल्मीकि मुनि के चरणों में कमल की वंदना, चरण कमलों में वंदना तुलसीदास जी ने की है, क्योंकि उन्होंने जो श्री रामचरितमानस की, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने वाल्मीकि जो रामायण है उनका अध्ययन करके, उसको पढ़ करके, और प्रभु श्री संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से इसका एक रचना की है। तो ये अभी जो प्रसंग चल रहा है, इसमें तुलसीदास जी जो एक साधारण तौर पर अपने लिए स्वयं को और कुछ अच्छाई बुराइयों का सारा बखान कर रहे हैं, वही शुरू में ये बालकांड के भागों में दिया हुआ है, जिसका मैं अर्थ आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर सहित होने पर भी, खर के दो मतलब हैं। राक्षस, जो राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, गृह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। पुण्य बंधौ शरद सुर सरता, जुगल पुनीत मनोहर चरता। भजन पाने
पापु हरे का कहत सुनते कि हर अभिवेका गुर पितु मात महेश भवानी प्रणवो दीन बांध दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपद सब विद तुलसी के कल बिलोक जग हित हर गिरजा शावर मंत्र जाल जिन सिर जान मिलिया करे अरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु सु उमेश मोय पर अनुकूला करे कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाय पसाऊ बरनौ राम चरित चित चाऊ बनिति मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिल मनौ सुराती जे ये कथय स्नेह समेता कहे सुने समझे सचेता होए राम चरण अनुरागी कलमल रहत सुमंगल भागी सपने साचे मोहे पर जो हर गौर पसाओ तो पुर हो जो कहो सब भाषा बनते प्रभाव मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी बंदऊ अवधिपुरी अति पावन जय जय सीताराम सरजू शरे कले कलश नशावन सिया राम प्रणवपुर नर नारी बहुरी राम को ममता जिन पर प्रवह न थोरी राम को मैं अति पवित्र सिय निंदक अगे होगी नसाए राम कहो लोक विशोक बनाय बसाए राम कहो बंदों कौशल्या दिश प्राची जय जय सीताराम कीरत जासु सकल जब माची सिया राम प्रगटे उजे रघुपति शशि चारु राम रे विश्व सुखद खल कमल तुषारु राम रे दशरथ राव सहित सब रानी राम रे सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी राम रे करऊँ प्रणाम करम मन बानी राम रे करऊँ कृपा सुत सेवक जानी राम रे जिन्हें बिरच बल भयो विदाता जय जय सीताराम महिमा आवदे राम पीतु माता सिया राम बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जे राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन एव पर हरिओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजय बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। मैं फिर सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं, माँ सरस्वती भी और देव नदी गंगा जी भी। ये गंगा जी का स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की। देखिए ये कितना अच्छा यहाँ पे है कि कल बिलोक जग हित हर गिरजा सावर मंत्र जाल जिन सिरजा अन मिल आखर अरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कितना सुंदर भाव है कि जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ
होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहेंगे या सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेमी बन जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। तो सपने ओ साचे ओ मोह पर जो हर गौर पसाओ, तो फुर हो जो कहो सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। ये श्री रामचरितमानस में जो दोहा चौपाई सोरठा भी चल रहे हैं, इनमें तुलसीदास जी ने जो भी विनतियाँ की हैं ये सभी सुनने लायक हैं। और दूसरा, जब एक लक्ष्य हमने ये बनाया है कि इसको पूरा अर्थ सहित पढ़ना है तो इसकी अर्थ सहित ही व्याख्या करेंगे, भले ही चाहे वो कितने भी दिनों में इसका संपूर्ण हो। तो ये आज जो दोहा सोरठा की संख्या है वो 16 नंबर समाप्त हुई है। इससे आगे का वर्णन कल अगले भाग में होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।